आपको अपनी विस्की में ठंडा पानी क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? गर्म और ठंडे पानी के बीच चुनाव का स्वाद पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है। आपके पीने के अनुभव को बेहतर बनाने की गारंटी है, या नंगे न्यूनतम पर समझाएं कि सर्दियों के दौरान विस्की गर्मियों में बर्फ के साथ या बिना स्वाद क्यों ले सकती है। वुडफोर्ड रिजर्व के सहायक मास्टर डिस्टिलर एलिजाबेथ मैककॉल बताते हैं, विस्की स्वाद की मानव की धारणा तरल के तापमान के आधार पर भिन्न होती है, क्योंकि स्वाद कलियां अलग अलग तापमान पर स्वाद को कैसे समझती है। जब खाद्य पदार्थ या तरल पदार्थ ठंडे होते हैं, तो आपके स्वाद कलियों में चैनल उतना स्वाद नहीं समझते हैं। स्वाद की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि भोजन या तरल गर्म हो जाता है। यही कारण है कि कमरे के तापमान पर सेवन करने पर बियर अधिक कड़वा लग सकता है जब यह ठंडा होता है। रोरी ग्लासगो, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के लिए एक एकल माल्ट स्कॉच विस्की राजदूत, नोट करता है कि हमारी स्वाद कलियां 59 से 95 डिग्री की सीमा के भीतर सबसे अच्छा काम करती है। 95 डिग्री पर स्वाद की चोटी का पता लगाने के साथ, जब हमारे स्वाद कली रिसेप्टर्स 95 डिग्री पर होते हैं, तो वे व्यापक खुले होते हैं और हमारे मस्तिष्क को बहुत स्पष्ट संकेत भेजते हैं। जब स्वाद अणु इन संचालन चैनलों के भीतर उतरते हैं, वे बताते हैं। इसके विपरीत, यदि तापमान 59 डिग्री तक कम हो जाता है, तो ये संचालन चैनल हमारे मस्तिष्क को स्पष्ट संकेत नहीं भेजते हैं, जिससे हमें उस विशेष स्वाद का कम पता लगाने की अनुमति मिलती है। हम देख सकते हैं कि आपके ड्राम को ठंडा करने से स्वाद म्यूट हो सकता है, क्योंकि हमारा तालु स्वाद अणुओं को प्राप्त करने के लिए अपनी इष्टतम स्थिति में नहीं है, और इस प्रकार स्वाद में कुछ हद तक सुस्त हो जाएगा। मैककॉल और ग्लासगो की अंतर्दृष्टि को देखते हुए, यदि आप एक विस्की उत्साही हैं, जो विस्की के स्वाद प्रोफाइल को चिढ़ाने का आनंद लेते हैं, तो अपने पेय को कमरे के तापमान पर या उससे थोड़ा ऊपर रखना ड्रेम के स्वाद के पूर्ण स्पेक्ट्रम का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका है। जब एक पेय गर्म होता है, तो आप इसकी मीठी, कड़वी और उमामी विशेषताओं को समझने की अधिक संभावना रखते हैं। पेय ठंडा होने पर अम्लता और सूखापन बढ़ जाता है। शीतलता का कुछ विस्की की उपस्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। ग्लासगो कहते हैं, विस्की के लिए नए कुछ लोगों के लिए यह परेशान लग सकता है कि पानी या बर्फ जोड़े जाने पर उनकी विस्की अचानक बादल की उपस्थिति पर ले जा सकती है, लेकिन डरो मत, यह कई विस्की में पूरी तरह से स्वाभाविक है, जो खुद को गैर ठंडा फिल्टर के रूप में पेश करते हैं। चिल फिल्ट्रेशन विस्की प्रेमियों के बीच विवाद का एक बिंदु बन गया है, जिसमें कई शोधन प्रक्रिया के खिलाफ होने के शिविर में है। विस्की को ठंडा करके तरल को फैटी एसिड जैसे रासायनिक यौगिकों को हटाने के लिए सावधानी पूर्वक परिष्कृत किया जाता है, जो अक्सर कम तापमान पर एक साथ टकराते हैं, जिससे विस्की में बादल पैदा होते हैं। फ्लोकुलेशन आमतौर पर केवल 46% एबीवी के तहत विस्की में होता है, इसलिए उस एबीवी के तहत गैर ठंडा फिल्टर्ड विस्की दिखने में बादल बन जाएगा यदि उनमें बर्फ जोड़ा जाता है। जबकि चिल फिल्टर्ड विस्की की दृश्य अपील खड़ी है। एफिसियोनाडोज को यह पसंद नहीं है कि शोधन प्रक्रिया उन यौगिकों को भी हटा देती है जो माउथफील और स्वाद में योगदान करते हैं। यह निश्चित रूप से विचार करने के लिए एक कारक है, लेकिन किसी भी तरह से आपको अपने विस्की पीने को गैर ठंडा फिल्टर किए गए केवल बॉटलिंग तक सीमित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार स्वाद के दृष्टिकोण से अलग है। मेरा दृढ़ता से मानना है कि यदि आप पहली बार विस्की का स्वाद ले रहे हैं, तो इसे पीना सबसे अच्छा है जैसे निर्माता इसे बोतल में प्रस्तुत करता है। इसलिए यदि यह पीपे की ताकत है, तो इसे पहले पिए,
फिर यह देखने के लिए अपनी बर्फ या पानी का एक छिड़काव जोड़े की कमजोर पड़ने से करने पर मेरी पहली बार। मैं गर्मी की शाम को अपने पहले बोरबोन का आनंद लेते समय बर्फ की बाल्टी के लिए पहुंच रहा था।